महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसे सिर्फ तलवारों और दिव्यास्त्रों से नहीं जीता गया था, बल्कि बुद्धि, रणनीति और चतुराई से इसकी दिशा बदली गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध में कई ऐसे पात्र थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया? वे योद्धा जिन्होंने संकट के समय अपनी चतुराई से युद्ध की धार पलट दी, कभी अपनी दूरदृष्टि से भविष्य को आकार दिया, तो कभी अपनी योजनाओं से दूसरों को मात दे दी। आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। वो नायक और खलनायक जिनकी बुद्धिमत्ता ने इस युद्ध को आकार दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महाभारत के सबसे बड़े रणनीतिकार कौन थे और उनकी चतुराई ने कैसे इस युद्ध को प्रभावित किया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, युयुत्सु। युयुत्सु महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन उसकी चतुराई और दूरदृष्टि ने उसे विशिष्ट बना दिया। वो धृतराष्ट्र और एक दासी गांधारी से जन्मा था, इसलिए वो न तो पूर्ण रूप से कौरवों में गिना जाता था और न ही उसे पांडवों की तरह किसी विशेष सम्मान की प्राप्ति थी। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ तो वो कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए बाध्य था, लेकिन उसने युद्ध की गंभीरता, अधर्म और अन्याय को समझते हुए अंतिम क्षणों में पांडवों का पक्ष चुन लिया। ये निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उसकी अद्भुत विश्लेषण क्षमता और दूरदृष्टि को दर्शाता था। युयुत्सु समझ चुका था कि अधर्म का साथ देना विनाश की ओर ले जाएगा, और इसीलिए उसने धर्म का मार्ग अपनाने का साहसिक निर्णय लिया। जब पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की, तो युयुत्सु उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में था जो कुरुक्षेत्र युद्ध से जीवित बचा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए, तब युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हस्तिनापुर का अभिभावक नियुक्त किया। युयुत्सु के इस निर्णय ने उसे इतिहास में धर्म और सत्य के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। नंबर 2, द्रुपद। पांचाल नरेश द्रुपद केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान योजनाकार भी थे। उनकी दूरदृष्टि और राजनीतिक चतुराई ही थी जिसने महाभारत की नींव को पहले ही तैयार कर दिया था। जब गुरु द्रोण ने उन्हें हराकर अपमानित किया, तभी द्रुपद ने कौरवों और विशेषकर द्रोणाचार्य के विनाश का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और यज्ञ के माध्यम से 2 असाधारण संतानों, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया। द्रुपद की योजना स्पष्ट थी। द्रौपदी को एक ऐसी स्त्री बनाना जो कौरवों के विनाश का कारण बने, और धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का वध करने वाला योद्धा। जब अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, तब कुंती की आज्ञा से उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ। ये केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि द्रुपद की चतुर रणनीति थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि 5 पांडवों के बीच एकता बनी रहे और वे द्रौपदी के कारण किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग न हों। ये वही एकता थी जिसने अंततः महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने पुत्रों को कौरवों के खिलाफ तैयार किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई, जिससे युद्ध में पांडवों को लाभ मिला। नंबर 3, कुंती। कुंती केवल पांडवों की माता ही नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे बुद्धिमान और रणनीतिक व्यक्तित्वों में से एक थी। उन्होंने अपने विवेक और दूरदर्शिता से पांडवों को हर परिस्थिति में एकजुट रखा और उनका मार्गदर्शन किया। कुंती का सबसे महत्वपूर्ण और चतुर निर्णय वह था जब उन्होंने युद्ध से पहले कर्ण से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट की। कुंती को ज्ञात था कि कर्ण वीर और दयालु है और वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। कर्ण ने अपनी माता को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 भाइयों को नहीं मारेगा। इस एक रणनीतिक वार्ता ने युद्ध का संतुलन पांडवों के पक्ष में कर दिया। लाक्षागृह की घटना में कुंती ने अपने पुत्रों को पहले ही आग से बचाने का प्रबंध कर लिया था। वनवास के दौरान भी उन्होंने पांडवों को सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने भीम को बकासुर का वध करने के लिए प्रेरित किया
और सुनिश्चित किया कि पांडव विपत्तियों में भी मजबूत बने रहें। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य, कुशल सैन्य रणनीतिकार। गुरु द्रोणाचार्य केवल एक महान शिक्षक ही नहीं, बल्कि युद्ध नीति के अद्वितीय ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से युद्ध की स्थिति को कई बार मोड़ने की कोशिश की। युद्ध के दौरान उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। अर्जुन की अनुपस्थिति में युवा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का प्रयास किया, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान न होने के कारण वो कौरव योद्धाओं के बीच फंस गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। ये एक अत्यंत चतुर युद्ध नीति थी, जिसने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई। जब द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, तो उन्होंने चालाकी से उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लिया। ये एक कूटनीतिक निर्णय था, जिससे उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने की व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने अपना अस्त्र छोड़ दिया और योग समाधि में लीन हो गए। ये उनकी चतुराई थी कि वे बिना शस्त्र छोड़े सीधे निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 5, द्रौपदी केवल एक राजकुमारी या पत्नी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की मिसाल थी। उन्होंने अपने अपमान के समय न केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि चतुराई से अपने परिवार को भी बचाया। जब कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में छल से पांडवों को पराजित कर दिया, तो द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। सभा में जब द्रौपदी ने ये प्रश्न किया कि क्या पहले स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को अधिकार था कि वो अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सके, उनके इस प्रश्न ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ये एक गूढ़ कानूनी और नैतिक प्रश्न था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र ने उन्हें वरदान देने का अवसर दिया, तो उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से पहले युधिष्ठिर को मुक्त कराया, फिर बाकी भाइयों को, और अंत में उनके अस्त्र शस्त्र वापस मांगे। ये उनके अद्भुत संकट प्रबंधन और दूरदर्शिता का परिचायक था। पांडवों के राज्य में बढ़ती संपत्ति और विजय अभियानों के दौरान द्रौपदी ने प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पांडवों की बढ़ती शक्ति और संपदा सही तरीके से व्यवस्थित हो। युद्ध के दौरान भी वे पांडवों के मनोबल को बनाए रखने में सफल रही। नंबर 6, विदुर, नीति और राजधर्म के ज्ञाता। विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने अपने ज्ञान, नीतियों और दूरदर्शिता से बार बार कौरवों और पांडवों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। विदुर पहले ही समझ चुके थे कि दुर्योधन की प्रवृत्ति अधर्म की ओर बढ़ रही है और वो कौरवों को विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को सचेत किया कि यदि वे पांडवों के साथ अन्याय करेंगे, तो ये राजवंश के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह के षड्यंत्र से पहले ही सावधान कर दिया, जिससे वे समय रहते बच निकले। विदुर ने अपने ज्ञान से विदुर नीति की रचना की, जिसमें जीवन, राजनीति, धर्म और कर्तव्य से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए। ये नीति आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक ज्ञान के लिए उपयोगी मानी जाती है। नंबर 7, भीष्म पितामह, अनूठी युद्ध रणनीति और इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे अनुभवी योद्धा और रणनीतिकार थे। उनके पास अपार शक्ति और ज्ञान था, लेकिन उनका जीवन एक त्रासदी की तरह रहा। उन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अंत तक वे धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझे रहे। उनकी योजनाएं इतनी प्रभावी थी कि पहले 10 दिनों तक कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सका। अंततः श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि केवल शिखंडी के माध्यम से ही भीष्म को पराजित किया जा सकता है। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से ढक दिया, लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वे तब तक जीवित रहे जब तक कि उन्होंने स्वयं मृत्यु का चयन नहीं किया। उनकी प्रतिज्ञा कि वे केवल कौरवों के पक्ष में रहेंगे, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ेंगे, कौरवों की हार का एक बड़ा कारण बनी।
उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल करने से रोका, जिससे कौरवों को युद्ध की शुरुआत में एक शक्तिशाली योद्धा का सहयोग नहीं मिला। उनकी नीतियां और प्रतिज्ञाएं अंततः महाभारत के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। नंबर 8, शकुनी, कुटिल रणनीतिकार और महाभारत की नींव रखने वाला। गांधार नरेश शकुनी महाभारत के सबसे चतुर लेकिन नकारात्मक रणनीतिकारों में से एक थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धूर्तता से महाभारत की नींव रखी। पासे का खेल और पांडवों को वनवास। शकुनी ने ही दुर्योधन को पांडवों को पराजित करने के लिए द्यूत क्रीड़ा, जुए का सुझाव दिया। उसने अपने विशेष पासों से छलपूर्वक युधिष्ठिर को हराकर उन्हें वनवास भोगने के लिए मजबूर कर दिया। यह केवल एक साधारण खेल नहीं था, बल्कि ये महाभारत की नींव रखने वाला सबसे बड़ा षड्यंत्र था। शकुनी ने ही अपनी कूटनीति से दुर्योधन के पक्ष में विशाल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उसने कई राज्यों के साथ संबंध बनाकर उन्हें कौरवों के पक्ष में युद्ध में शामिल किया। अंततः युद्ध में सहदेव ने शकुनी का वध किया। वो कौरवों की ओर से युद्ध में उतरने वाला अंतिम योद्धा था। नंबर 9, अर्जुन। अर्जुन केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धैर्य और निर्णय क्षमता का परिचय दिया, जिससे पांडवों को कई बार संकट से बचाया जा सका। अर्जुन को जब महाभारत युद्ध की कठिनाइयों का अनुमान हुआ, तो उन्होंने हिमालय में जाकर घोर तपस्या की। भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप लेकर उनकी परीक्षा ली और उनके साथ युद्ध किया। अर्जुन की निष्ठा और वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। ये अर्जुन की चतुराई और ज्ञान की प्यास थी, जिसने उन्हें इस दिव्यास्त्र का अधिकारी बनाया। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो वो स्वयं को अग्नि के हवाले कर देगा। कौरवों ने इस बात को जानते हुए जयद्रथ को युद्ध में छिपा दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से सूर्य को आच्छादित कर दिया, जिससे सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकाशित कर दिया और अर्जुन ने तत्काल जयद्रथ का वध कर दिया। ये अर्जुन की योजनाबद्ध सोच और संकट में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पूर्व अपने सगे संबंधियों को देखकर हतोत्साहित होकर हथियार डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने गीता में कई जटिल प्रश्न पूछे, जो उनकी जिज्ञासा और गहरे ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। उनका प्रश्न पूछने का तरीका ये दर्शाता है कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विचारशील और तार्किक व्यक्ति भी थे। नंबर 10, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, लेकिन इसके बावजूद वे कई अवसरों पर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हैं। उन्होंने न केवल धर्म का पालन किया, बल्कि युद्ध और राजनीति में भी अपनी चतुराई का उपयोग किया। वनवास के दौरान जब पांडव जल की खोज में एक जलाशय पर पहुंचे, तो एक यक्ष ने उन्हें रोक दिया। जब चारों भाई जल पीकर मूर्छित हो गए, तब युधिष्ठिर स्वयं यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने आए। उन्होंने यक्ष के सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर इतनी बुद्धिमत्ता से दिया कि यक्ष ने उन्हें अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया। ये घटना युधिष्ठिर की चतुराई और ज्ञान को दर्शाती है। युधिष्ठिर ने कौरवों के कई षड्यंत्रों को धैर्य और चतुराई से विफल किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि युद्ध में पांडवों की सेना को संगठित रखा जाए और सही समय पर उचित निर्णय लिए जाएं। उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी पराजय का रहस्य पूछकर युद्ध में उनकी कमजोरी का लाभ उठाया। नंबर 11, गांधारी। गांधारी को महाभारत की सबसे धैर्यवान और तपस्वी स्त्रियों में से एक माना जाता है। लेकिन जब उनका धैर्य टूटा, तो उनकी चतुराई और शक्ति ने महाभारत की घटनाओं को नया मोड़ दे दिया। गांधारी ने अपने जीवन भर
अपने पुत्र दुर्योधन का समर्थन किया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिताया, लेकिन मानसिक रूप से वे अत्यंत जागरूक और चतुर थी। उन्होंने दुर्योधन को संपूर्ण रूप से अजेय बनाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन को निर्वस्त्र अपने समक्ष आने के लिए कहा, ताकि उनके तप से प्राप्त शक्ति से वो अजेय बन सके। लेकिन श्रीकृष्ण की चतुराई के कारण दुर्योधन केवल कमर से ऊपर ही अजेय हो सका, और भीम ने इसी कमजोरी का उपयोग कर उसे पराजित किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी को यह पता चला कि उनके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि उनके वंश का भी विनाश हो जाएगा। ये श्राप ही था जिसने यदुवंश के नाश की भविष्यवाणी को सत्य बना दिया। नंबर 12, सहदेव। सहदेव केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनकी चतुराई और भविष्यवाणी की क्षमता ने महाभारत के कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। सहदेव को पहले से ज्ञात था कि महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश निश्चित है। वे जानते थे कि ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है और अंततः पांडव विजयी होंगे। हालांकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग केवल उचित अवसरों पर किया और अनावश्यक रूप से किसी को अपने भविष्य दर्शन की जानकारी नहीं दी। सहदेव ने पांडवों को कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाएं बताईं, जिससे उन्हें रणनीति बनाने में सहायता मिली। उन्होंने श्री कृष्ण को समय पर रथ यात्रा शुरू करने की सलाह दी, जिससे युद्ध के लिए शुभ मुहूर्त बना। महाभारत केवल अस्त्र शस्त्र की टकराहट का युद्ध नहीं था, बल्कि ये उन नायकों की चतुराई और दूरदृष्टि का संग्राम भी था जिन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इसकी दिशा तय की। अर्जुन ने अपनी चतुर रणनीति और दिव्यास्त्रों से युद्ध में सफलता प्राप्त की। युधिष्ठिर ने धर्म और चतुराई का संतुलन बनाए रखते हुए राजनीति में भी कुशलता दिखाई। गांधारी ने अपने पुत्र के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन अंततः उनका श्राप ही उनके कुल के विनाश का कारण बना। सहदेव ने ज्योतिषीय गणनाओं से युद्ध के परिणामों को पहले ही जान लिया था और पांडवों को रणनीतिक सहायता प्रदान की। तो दोस्तों, महाभारत हमें केवल युद्ध की कहानी ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। इस ग्रंथ में हमें सिखाया गया है कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सही निर्णयों से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। चाहे विपत्ति कैसी भी हो, धैर्य और चतुराई से उसे अवसर में बदला जा सकता है। सही समय पर लिया गया एक निर्णय आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन में कभी भी अधर्म का साथ न दें, क्योंकि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे वीडियो देखने में रुचि है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। हम जल्द ही एक और अनोखे और प्रेरणादायक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। प्रणाम।